हेलो एवरीवन। वेलकम टू डिजिटल साइन एकेडमी। लेसन नंबर 4। टॉपिक है स्ट्रक्चर मैपिंग, पार्ट बी। पार्ट ए आप कल पढ़ चुके हो, पार्ट बी आप आज पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि कल आपने जो पढ़ा था वो नॉर्मल स्ट्रक्चर था। ठीक है, एक्चुअल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे होता है। ठीक है, आज आप समझोगे इस पार्ट में। और इसमें आपका जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, इसका जितना भी टूल्स है इसको देखने के लिए, जैसे यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, आई एच मतलब इम्पल्सिव हाई, आई एल इम्पल्सिव लो, इंडोसमेंट आई डी एम। ठीक है, वो कहाँ पे होगा। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो चीज़ें आपको समझ में आएगी कैसे, जब इसको आप ध्यान से देखोगे, समझोगे। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो देखिए, ये जो है ना, ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है आपका अप ट्रेंड है, यानी बुलिश डायरेक्शन है। डायरेक्शन पहले समझना होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो अप ट्रेंड आपको दिखेगा। ठीक है, और इधर से इधर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, डाउन ट्रेंड। यानी इधर से प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और इधर से प्राइस नीचे की ओर आ रहा है। तो दोनों साइड में देखेंगे, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारा हाई और लो कंफर्म कब होता है। हमारा हाई और लो कंफर्म कब होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो आपकी लेग है ना, ये जो आपकी लेग है, ये क्या है, इम्पल्स लेग है। ठीक, और इस इम्पल्स लेग जहां से भी टर्न हुई है, मुड़ी है, ठीक है, वो आपका हाई पॉइंट है। और इस हाई को जब भी ब्रेक करता है, जब भी ब्रेक करता है, तो कल आपने पढ़ा था यहाँ पे कि वो होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा कंफर्म हाई नहीं है। ठीक है, कंफर्म हाई होगा तभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और कंफर्म हाई नहीं होता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब कंफर्म हाई कैसे होगा, कंफर्म हाई कैसे होगा, इस चीजों को समझिए। तो प्राइस का यहाँ पे क्या हुआ है, एक इम्पल्स हाई सिर्फ ब्रेक हुआ है। ठीक है, इम्पल्स हाई ब्रेक हुआ है। तो जब आपका खाली इम्पल्स हाई ब्रेक होता है तो ना ही आपका हाई कंफर्म होगा, ठीक है, और नहीं आपका लो कंफर्म होगा। ठीक है, नहीं आपका हाई कंफर्म होगा, नहीं आपका लो कंफर्म होगा। ठीक है, तो ये केवल क्या है, इम्पल्स हाई है और ये इम्पल्स लो। ठीक, अब कंफर्म कहाँ पे होगा, समझिए। प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक किया, और जैसे ही अपने हाई को ब्रेक करती है, हाई को ब्रेक करती है, उसके बाद आपका होता है इंडूसमेंट। समझिए, ये फर्स्ट पुल कौन सा आपका, ये वाला है। तो ये पॉइंट बना आपका इंडूसमेंट लो। ठीक है, अगर यहाँ प्राइस आपके इंडूसमेंट को नहीं लेती है, ठीक है, नहीं लेती है, इस तरह से है, और प्राइस यहीं से घूम जाती है, यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो देख रहे हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। फिर क्या होगा, इम्पल्सिव हाई ब्रेक। क्यों? कि आपके इंडस्टमेंट को लिया ही नहीं है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब प्राइस आपके इंडस्टमेंट को लेती है, इस तरह से आपके इंडस्टमेंट को ली। तो जैसे आपके इंडस्टमेंट को ली, टच की, है ना, इसको स्वीप की या क्लोज की, जो भी, उसके बाद ये जो आप देख रहे हो हाई, हायर हाई, ये आपका हायर हाई क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके इंडस्टमेंट को लेगी, आपका हाई क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा। और जब आपका हाई कंफर्म हो जाएगा तो इम्पल्स हाई से हो जाएगा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि प्राइस ने आपकी इंडस्टमेंट को ली है, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, ब्रेक हुआ, तो ये आपका जो लो है, ये लो पॉइंट भी आपका क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा। पहले आपका हाई कंफर्म हुआ, क्यों, आपके इंडोसमेंट को लिया। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आपके हाई को ब्रेक किया
तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका लो भी कंफर्म हो गया। ठीक है। और जो आपका कंफर्म लो होता है, जो आपका कंफर्म लो होगा, वो होगा चौक, चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट। कि अगर प्राइस इसको ब्रेक कर दे, यहाँ से ना जाके इसको ब्रेक कर दे, तो ये हो जाएगा ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, प्राइस इस तरह से अपने हाई और लो को बनाया। ठीक है। इस तरह से प्राइस अपने हाई और लो को बनाया, लेकिन यहाँ पे ना हाई कंफर्म है, ना आपका लो कंफर्म है। ठीक है। वो कैसे होगा, जब ये आपका क्या बना, इंडूसमेंट तो बन गया, लो तो बन गया, लेकिन कंफर्म लो बना क्या, नहीं बना। अब इस हाई को, ये जो आप देख रहे हो, इसका हाई पॉइंट को कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये बना आपका इंडूसमेंट। और जैसे ही प्राइस इधर से यहाँ टच करेगी, ठीक है, आपके इंडूसमेंट को लेगी। ठीक है। प्राइस जैसे ही आपके इंडूसमेंट को लेगी यहाँ, तब ये जो आप देख रहे हो हाई पॉइंट, ये हाई आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि आपने खाली हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो ये हुआ इम्पल्स हाई ब्रेक, क्योंकि इसका इंडूसमेंट नीचे था, ली नहीं प्राइस, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था, प्राइस ने इन्वेस्टमेंट को लिया, इसलिए ये जो हाई पॉइंट देख रहे हैं ना, ये हाई हो गया, कंफर्म हाई। ठीक है। अब कंफर्म हाई जब होता है तो हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोस। इस तरह से ये लाइन यहाँ आ जाएगी। अगर यहाँ रहेगा तो ये यहाँ पे नहीं होगी, ये भी यहाँ होगी, यहाँ तो है ही, और ये भी यहाँ होगी, क्योंकि आपका अभी तक आपका हाई कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे इंडोसमेंट को लेगी आपका हाई कंफर्म, ये लाइन हट जाएगी और ये लाइन लग जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब फिर से प्राइस यहाँ पे आपके हाई को ब्रेक करे, ठीक, आपके हाई को ब्रेक करती डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका लो, लो भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। ये आपका क्या होगा, यहाँ पे लो भी कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आपके हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका कंफर्म लो हो गया। और कंफर्म लो अगर एक ही है, बीच में कोई भी पुल नहीं है, एक ही है, तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी पॉइंट होगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी पॉइंट होगा, दोनों होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह से जाते जाते पुल की रेट करके इसको ब्रेक की है, समझिए, इस तरह से ब्रेक की है, तो ये हो जाएगा आपका इंड्यूसमेंट फर्स्ट पुल, जो इसका ये है, और ये हो जाएगा आपका चोक पॉइंट, डीपेस्ट लो, जो इसका डीप लो है, चोक। तो आप इसमें समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि कैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे समझिए मेजर स्ट्रक्चर है ये। तो ये बना आपका कंफर्म लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट, लेकिन प्राइस यहाँ पे नहीं आई, फिर से अपने हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हाई को ब्रेक किया, अब इंडूसमेंट इसमें कौन सा था, फर्स्ट पुल, ये भी पुल की रेट क्या, क्या इंडूसमेंट ये था क्या, नहीं, ये था फर्स्ट पुल। ठीक है। तो प्राइस ने अपनी इंडूसमेंट को लिया, तो ये हाई कंफर्म हो गया, कंफर्म हाई। और जब इसके हाई को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तब आपका कंफर्म लो हो गया। ठीक है। अब एक ही लो है यहाँ पे, ठीक है, एक ही लो है, तो यहाँ पे इंडूसमेंट भी होगा और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होगा। ठीक है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे होगा, क्योंकि एक ही लो, अगर बीच में कोई लो होता तो इंडूसमेंट इधर आ जाता और चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट ये हो जाता, क्योंकि कंफर्म लो है। अब दोनों एक ही जगह है, इसलिए इंडूसमेंट और चौक दोनों एक ही जगह है। अब यहाँ पे समझिए, ये आपका लगा हाई, अब ये हाई इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक, तो तुरंत जो इसके ऊपर वाला हाई होगा, यानी लास्ट स्विंग जो होगा, एक ही स्विंग, इस ये भी सिंगल लेग है। ठीक है। तो इस सिंगल लेग में एक ही हाई आपको दिख रहा है, तो इंडूसमेंट भी यही होगा और चोक भी इसका यही होगा। ठीक है, यही होगा। तो प्राइस ने आपके इंडूसमेंट को भी नहीं लिया और इंडूसमेंट को भी नहीं लिया, और इसको इधर चौक भी नहीं किया है। प्राइस डायरेक्टली चौक करने के बाद आपके लो को ब्रेक किया। ठीक है। क्या किया, आपके
लो को ब्रेक किया। अब समझिए कि अगर यहाँ प्राइस लो को ब्रेक करने से पहले आपके इन्वेस्टमेंट को ले लेती इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये इम्पल्स लो से हट करके क्या हो जाता है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से क्या हो जाता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दो कंडीशन, अगर यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे अगर विथ कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है ना, विथ कैंडल क्लोजिंग मिल जाती, वो कैसे, तो इस तरह से, ठीक है, ये बनी कैंडल और इस कैंडल का हो गया क्लोजिंग, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो अगर क्लोज हो जाता तो फिर से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जगह पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता क्लोज मिलने के बाद, ठीक है। अगर स्वीप करेगा केवल बिग से, केवल बिग से स्वीप किया है, तो ये क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर प्राइस इसको नहीं लेता है इस तरह से, ठीक है, इसको नहीं लेता है, तब केवल होगा इम्पल्स लो ब्रेक, क्योंकि इंडस्टमेंट कहाँ है, इसके ऊपर, प्राइस ने इंडस्टमेंट नहीं लिया, इसलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, केवल इम्पल्स लो ब्रेक। तो ये आपका हाई कंफर्म हुआ क्या, नहीं, केवल हाई है, ठीक है, और नहीं आपका लो कंफर्म हुआ क्योंकि आपके इंडस्टमेंट को लिया ही नहीं। फिर से पुल क्रिएट हुआ और आपका इंडस्टमेंट कहाँ बना, ये वाला, इस लेग का इंडस्टमेंट कहाँ है, इस लेग में कहाँ पुल क्रिएट हुआ है, यही ना। तो इससे पहले कोई पुल नहीं है, इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये इसने हाई ब्रेक किया और इसने अब मतलब इसने अपने लो को ब्रेक किया और इसने भी बिना अपने इन्वेस्टमेंट को लिए अपने लो को ब्रेक किया है, ठीक है। तो इधर पुल क्रिएट करने से होगा क्या, नहीं, ठीक है, इसका इस लेग में पुल होना चाहिए। अगर प्राइस ने इस तरह से ले ले तो यहाँ पे इम्पल्सिव लो की जगह पे क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से। तो इसने नहीं लिया, तो केवल यहाँ पे क्या हुआ है, इम्पल्स लो ब्रेक हुआ है ना, इम्पल्स लो ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे कि प्राइस इधर से आते समय, ठीक है, दो हाई लगाई, एक ये स्विंग है और एक ये है, तो जो इसका करेंट स्विंग होगा, ठीक है, जो सबसे पहले वाला स्विंग होगा वही आपका होगा इंडूसमेंट। तो प्राइस ने नेक्स्ट बार अपने इन्वेस्टमेंट को लिया और फिर से अपनी लो को ब्रेक किया, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर से आप देखोगे इस लेग में कि कहाँ कहाँ पुल क्रिएट हुआ है। तो फर्स्ट पुल आपको कहीं नहीं देखना, इसको ब्रेक करने के बाद, आपके लो को ब्रेक करने के बाद इस लेग में देखना कि पहला पुल कहाँ क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे हुआ है, इन्वेस्टमेंट कहाँ, यहाँ। तो प्राइस ने इन्वेस्टमेंट लिया है क्या, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हुआ, इंडोसमेंट लिया गया है, ठीक है। तो जब भी आपके लो को ब्रेक करेगी इंडोसमेंट लेने के बाद, तब यहाँ पे क्या होगा आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को करने के बाद में अब ये बना आपका वैलिड हाई, ठीक है, वैलिड हाई। अब इस वैलिड हाई को, इस वैलिड हाई को यहाँ पे अगर ब्रेक कर दे प्राइस इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लिया है आपके हाई को कंफर्म किया इसने अपने लो को कंफर्म करके, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, और विथ कैंडल क्लोजिंग, इसलिए ये आपका क्या, हाई कंफर्म हुआ। इधर से अपने इन्वेस्टमेंट को लिया, इसलिए ये लो कंफर्म हुआ। और इधर से अपने लो को ब्रेक किया है, इसलिए इसका हाई कंफर्म हुआ। और कंफर्म ही हाई आपका होता है चोक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस चलता है। तो ये था स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में आपने समझा। अब चलते हैं मार्केट में।
ये सारे एग्जाम्पल इसमें आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए तो यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे समझिए सबसे पहले इस लेग में, ये जो आपकी लेग दिख रही है यहाँ से यहाँ तक इम्पल्स लेग में, फर्स्ट पुल इसके अलावा, ठीक है, और कहीं पे नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो कहीं पे है क्या, नहीं है, सिंगल लेग यहाँ तक। ठीक है, ये आपका बना लो और ये बना आपका हाई, ये बना लो और ये बना हाई। तो यहाँ पे क्या हुआ है, केवल हाई ब्रेक हुआ है, इम्पल्स हाई ब्रेक हुआ है ना। तो ये लो कंफर्म हुआ क्या, नहीं हुआ। ये हाई कंफर्म हुआ, नहीं, केवल हाई है। उसके बाद आपको देखना कि जो लेग यहाँ से यहाँ तक गई है, ये जो आप लेग देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक जो गई है, अब इस लेग में फर्स्ट पुल कहाँ पे क्रिएट हुआ है। फर्स्ट पुल आपका कहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये भी है, लेकिन इससे पहले कहाँ, इसको ब्रेक करने से नियरेस्ट यही वाला पुल है, इसलिए इंड्यूसमेंट हमारा कौन होगा, ये होगा। अब प्राइस आपके यहाँ करके यहाँ पर से रिवर्स हो गई, आपके इंड्यूसमेंट को ली क्या, नहीं ली। तो ये हाई आपका कंफर्म हुआ, नहीं हुआ, है ना, फेक हाई, खाली इम्पल्स हाई ब्रेक हुआ है। उसके बाद उसके बाद आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया यहाँ पे। ठीक है, इसके बीच में जो भी पुल क्रिएट हुआ इसके बीच में देखना है कुछ क्या, नहीं देखना है। तो इससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो पुल कहाँ पे हुआ है, प्राइस ने ऐसे जाने के बाद में यहाँ पे। ठीक है, इसको हटा के देखेंगे। तो इसीलिए आपको फर्स्ट लेसन पे पढ़ाया गया था वैलिड पुल बैक, इसी के लिए पढ़ाया गया था ताकि आप कैंडल टू कैंडल देख सको। यहाँ से आप देखेंगे तो इस तरह से इसका, हाँ इसने ब्रेक किया, इसने यहाँ, फिर से एक यहाँ पुल हुआ है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, और यहाँ यहाँ से आने के बाद में इस तरह से इसका हाई और ये इसका लो, फिर इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट पुल कहाँ है आपका, यहाँ है, इसलिए आपका इंडूसमेंट कहाँ होगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिए कि पहली बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को आपके लिया। ठीक है, इस लेग में आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल लेग, तो सिंगल लेग में इन्वेस्टमेंट आपका कहाँ बना, यहाँ पे। अब जब प्राइस ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लिया, तो लेने के बाद में जो आपका हाई पॉइंट था, ठीक है, ये जो आपका क्या था, हाई पॉइंट, ये आपका हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया, क्योंकि प्राइस आपके इंड्यूसमेंट को ली। अब जब हाई कंफर्म हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, वहां पे कौन सी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। तो ये बना आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जैसे ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, और होने के बाद में जो आपका लो होगा, डीपेस्ट लो, वो हो जाएगा चौक का लाइन। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर। अगर प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ ब्रेक कर दे डायरेक्टली, तो यहाँ से क्या होगा, चौक हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइस यहाँ आई क्या, नहीं आई। अब आगे देखोगे तो यहाँ पे समझिए सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जितना भी इसमें यूज हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो इसका हाई इसने ब्रेक किया, और इसका हाई किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया। और ये जो कैंडल थी वो कौन सी कैंडल थी, इनसाइड कैंडल थी। इनसाइड कैंडल को देखना है क्या, नहीं, है ना। तो इस कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया, और तुरंत फिर इसका हाई ना ब्रेक करके लो इसने ब्रेक कर दिया, तो प्राइस यहाँ से कहाँ आई, नीचे। इधर से ऐसे जाने के बाद में इसका हाई इसने, और यहाँ से यहाँ लो, और फिर इसका हाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, इम्पल्स हाई ब्रेक हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, इम्पल्स हाई ब्रेक हुआ है। और इस इम्पल्स हाई में आपका बना इंडूसमेंट, और इंडूसमेंट यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, इंडूसमेंट को किसने लिया,
इसने लिया। कौन सी कैंडल है? ग्रीन कैंडल। ओपन कहाँ हुई? नीचे। प्राइस पहले कहाँ है? नीचे, फिर गई ऊपर। ठीक है। तो इसने इसको ब्रेक किया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद में ये जो हाई पॉइंट था ये बना आपका बोस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये कंप्लीट कहाँ पे हुआ है? क्लोजिंग कहाँ मिला है? तो यहाँ। ठीक है। तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए क्या चाहिए? क्लोजिंग चाहिए। तो क्लोजिंग मिला है। कहाँ मिला है? इस कैंडल पे मिला है क्या? नहीं। कहाँ मिला? इस कैंडल पे। ठीक है। तो जब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तब ये बना आपका जो ये लो था, कंफर्म लो। ठीक है। ये क्या हुआ आपका? कंफर्म लो। और इसके बाद से फिर इसने अपने हाई को ब्रेक किया। पहले ही आपका इंडोसमेंट था, इंडोसमेंट को प्राइस ली? नहीं ली। तो फिर इसने अपने हाई को ब्रेक किया। कैसे? यहाँ गई, इसने लो लिया, लो लगाया, फिर से ये हाई लगाया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? केवल इम्पल्स हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी। ठीक है। और ये बना आपका इंडोसमेंट। ये बना, क्या बना आपका? इंडोसमेंट। अब इस इंडोसमेंट को लेने के बाद में यहाँ पे क्या बना आपका? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लाइन। ठीक है। ये हाई क्या बना आपका? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि इंडोसमेंट को प्राइस यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होगा जब ये क्लोजिंग देगा। ठीक है। जब ये क्लोजिंग देगा। तो क्लोजिंग दिया है क्या? नहीं दिया है। तो कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लाइन, ये हाई तो कंफर्म है। ठीक है। हाई तो कंफर्म है क्या? कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि क्लोजिंग नहीं मिला है। तो आपका हाई स्वीप, और हाई स्वीप करने के बाद में आपका इंडोसमेंट यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से उठ करके इस रेड वाली कैंडल के यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि लो यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन कंफर्म जो लो होगा आपका यही होगा, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कहाँ हुआ है? तो यहाँ पे हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे होने के बाद आपका इंडोसमेंट का पॉइंट यही रहेगा। और यहाँ पे आपका हुआ, इसके नीचे, इस लो के नीचे मिला मिला क्लोजर। इसलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ। ठीक है। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जब आपका एक तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक इसके दूसरी तरफ का जो होता है हाई, वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो भी हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में इंड्यूसमेंट फर्स्ट स्विंग कौन था? ये। ठीक है। इंड्यूसमेंट ये था। और इंड्यूसमेंट के ऊपर जो इसका सबसे हाई होगा, वैलिड हाई, क्योंकि आपके लो को यहाँ पे ब्रेक किया है, चेंज ऑफ करेक्टर किया है। जब एक तरफ करता है तो दूसरे तरफ ऑटोमेटिक चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। तो फिर से आपका हाई ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर, और इस चेंज ऑफ करेक्टर के बाद फिर से आपको देखना वही इम्पल्स हाई ब्रेक या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ से आप देखोगे तो आपका इंडोसमेंट इस लेग में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद आपका इंडोसमेंट पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे है। क्यों यहाँ पे है? कि प्राइस यहाँ से इसका हाई इसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया, और इसके बाद कौन सी कैंडल है? ग्रीन कैंडल। कहाँ ओपन है? नीचे। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? पुल क्रिएट हुआ इसके अंदर में, और फिर सिंगल लेग यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे तो कहीं पे भी पुल क्रिएट नहीं हुआ है। फर्स्ट पुल आपका यही है। तो इंड्यूसमेंट यही होगा। इंड्यूसमेंट लिया क्या प्राइस? नहीं लिया, है ना? नहीं लिया। प्राइस का क्या हुआ यहाँ पे? इम्पल्स हाई ब्रेक। ओनली फॉर क्या हुआ? इम्पल्स हाई ब्रेक। और इस हाई को ब्रेक करते ही, ठीक है, जब आपका हाई ब्रेक होगा वो स्वीप करके ब्रेक करता है, तो आपका जो इंडोसमेंट है ना, वो इंडोसमेंट ट्रेल होगा। ठीक है। लेकिन वो कंफर्म लो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? इम्पल्स हाई ब्रेक। फिर से क्या हुआ? इम्पल्स हाई ब्रेक, इंडोसमेंट यहाँ से यहाँ। ठीक है। और फिर से यहाँ पे क्या हुआ है? इम्पल्स हाई ब्रेक, क्योंकि इंडोसमेंट
प्राइस ने यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी लिया ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इस लेग में यही आपका डीप लो था। ठीक है, कंफर्म लो यही था, क्योंकि इधर ब्रेक हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर से उसके अपोजिट ब्रेक हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, और फिर से इसके अपोजिट ब्रेक हुआ तो चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसके लो को ब्रेक किया तो फिर से कहाँ पर हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ब्रेक करने के लिए चाहिए कैंडल क्लोजिंग, मिली है क्या? बिल्कुल मिली है। तो यहाँ से लेने के बाद डायरेक्शन इसका फिर से चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर आप बाइंग से कहाँ आ गए? सेल में। तब इसके इस साइड में देखोगे कि प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक आई है। ठीक है, प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, तो इसका फर्स्ट पुल कहाँ पे क्रिएट हुआ है? यहाँ। ठीक है, क्योंकि रेड कैंडल है और इसने हाई लो दोनों को ब्रेक किया है, तो पहले प्राइस कहाँ ओपन होती है? रेड कैंडल, बेरिश कैंडल की ऊपर। तो यहाँ पे ऊपर गई है, इसलिए फर्स्ट पोल ये हुआ, तो प्राइस यहाँ पे भी अपने हाई को लिया क्या? नहीं लिया। ठीक है, और इसने ब्रेक कर दिया अपने इम्पल्स लो को, तो केवल क्या हुआ है? लो ब्रेक हुआ है। ये लो कंफर्म हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया। और फिर से आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? सिंगल लेग है। यहाँ पे पुल क्रिएट हुआ, आपको दिख रहा है बुलिश कैंडल है, लेकिन क्या है? इसके अंदर है, इसके इनसाइड है। और ये जो कैंडल बनी है 1 2 3, ठीक है, ये सारा ये सारी कैंडल का है इसके अंदर है। तो ये क्या? सब इनसाइड कैंडल है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या? सिंगल लेग है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ आने के बाद फिर से अपने हाई को ब्रेक किया, और इसका इंडोसमेंट कहाँ था? यहाँ। इंडोसमेंट लिया का? नहीं लिया, इसलिए इम्पल्स लो ब्रेक ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे इस तरह से, तो जहाँ पे भी पुल किया है वो इंडोसमेंट इस तरह से ट्रेल होगा, यहाँ पे क्या होगा? इंडोसमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लो कंफर्म हुआ ही नहीं, यही हाई था, इसलिए आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट भी कौन होगा? यही होगा। ठीक है, तो इतना सिंपल है स्ट्रक्चर मैपिंग। अब थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, समझिए कैसे होता है। फिर से स्ट्रक्चर में समझ जाइए। प्राइस यहाँ से उठी, आपका एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद एक लो बनाया। अब ये हाई लो कंफर्म होगा तभी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ठीक है, हाई लो कंफर्म करेगा तब। अब वो हाई लो कब कंफर्म होगा? जब आपके इन्वेस्टमेंट को लेगा। ठीक है, जब आपके इन्वेस्टमेंट को लेगा इस तरह से, तब आपका हाई कंफर्म होगा। ये आपका हाई कंफर्म होगा। और लो कब कंफर्म होगा? जब इधर से आपका हाई ब्रेक होगा। ठीक है, तब जा करके आपका लो कंफर्म होगा। इस लो को कंफर्म करने के लिए आपका हाई ब्रेक करना होगा, यानी इसके ऊपर क्लोजिंग देना होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना होगा, तब ये आपका वैलिड लो होगा, है ना। और जब आपके इंडोसमेंट को लेगा तब ये हाई कंफर्म होगा, यानी वैलिड हाई होगा। ठीक है, और वैलिड हाई होगा तभी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और वैलिड लो होगा तभी वो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट होगा, इस तरह से, है ना। चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट होगा। अगर वैलिड लो नहीं होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट नहीं होगा। अगर प्राइस वहां से डायरेक्टली इसको ब्रेक करती है, ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका ये वैलिड लो है। ठीक है, और जब एक तरफ का चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो दूसरे तरफ का भी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑटोमेटिक हो जाता है, कि फिर से अगर ये ब्रेक करे अपने हाई को, है ना, तो चोक हो जाएगा। चोक हो जाएगा इस तरह से, और फिर से इधर चोक हुआ तो ये फिर से ये चोक हो जाएगा। तो अगर प्राइस इस तरह से चलती रहे तो खाली चेंज ऑफ कैरेक्टर ही होता रहेगा, है ना। इसमें कोई इधर उधर करने वाली बात नहीं है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के डायरेक्शन पता होता है। अब यहाँ पे पता करने के लिए कैसे करेंगे?
कि बार बार सर चेंज ऑफ करेक्टर हो जा रहा है, हम यहाँ पे किधर बैठे, सेल में बैठे कि बाई में बैठे। ठीक है, तो सब सपोज दैट समझ लीजिए कि प्राइस अगर इस तरह से अपने हायर हाई को ब्रेक करते जा रही, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते जा रही है, ठीक है, तब आपको बाइंग बाइंग के लिए देखना है। और जब भी चॉप कर दे, चेंज ऑफ करेक्टर कर दे, तब इसके लिए आपको सेल के लिए देखना है। ठीक है, इसी तरह से प्राइस चलती है। तो ये चीजें आपको सीखना पड़ेगा मार्केट को समझने के लिए, कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, बाइंग है, सेलिंग है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रक्चर को आप नहीं समझते हो तो मार्केट में बार बार आप ट्रैप होंगे। तो आज का जो लेसन था, सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग, वो यहीं कंप्लीट होता है।